बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट पार्ट मेरा रह गया था 2 का 4 पार्ट वो मैं करने लगा हूँ यहाँ पर। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से हल होगा। यहाँ पर एफ एक्स है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि हमने एफ एक्स को लेट कर लिया वाई, यानी कि वाई इज इक्वल एफ एक्स है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा वाई इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है x माइनस 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ y आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये y जो है ये फर्दर x से भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1 से भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी आ जाएगा रकम x y आ जाएगा, ये y जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से माइनस आ जाएगा और y का y आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है उन्हें हम अलग सेपरेट करेंगे, जो y की उन्हें हम अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं यह क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए ये 2x यहाँ पर पॉजिटिव का इक्वल की तरफ आकर ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा, नेगेटिव 2x आ जाएगा, इज इक्वल अब यहाँ पर नेगेटिव का y है इक्वल की तरफ जब जाएगा ये पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है जी, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर y माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये रकम जो है y माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बेसिकली होगी y प्लस 1 आ जाएगी ओवर यहाँ पर आ जाएगी y माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने ये यहाँ पर x है, अब हम इस x की जगह को हम f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो यही बेसिकली हम यहाँ पर असूल फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। f इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या है y, तो ये इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 ओवर यहाँ पर आ जाएगी y माइनस का 2 जी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमने लिख ली है। अब ये जो है मेरे पास इसे मैं अंडरलाइन की एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, जब यहाँ पर मैं लिखूंगा रिप्लेस y बाय x जी, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है रिप्लेस y बाय x। जहां पर भी आपको y नजर आएगा आपने उसकी जगह पर x लिख देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें a का पार्ट सोल्व करना है, क्योंकि उसने f इनवर्स x का है और हमारे पास y है। तो जस्ट हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे और ये जो वैल्यू है a पार्ट है वो हमारा हल हो जाएगा। तो इसे हल कर लेते हैं जी। यहाँ पर f इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा जी x है, प्लस आ जाएगा 1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा x, y की जगह पर x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो यहां तक जो हमारा ये पार्ट है ये हल हो चुका है, यही इसका जवाब है। f इनवर्स x की वैल्यू वो किसके बराबर होगा, इसी के। अब यहाँ पर इसका बी पार्ट हम करते हैं, जो कि उसने कहा कि f इनवर्स माइनस 1 है जी। तो यही फार्मूला इसी पर मैं अप्लाई कर लेता हूं जी। यहाँ पर x है, वहां पर आपने माइनस 1 लिख देना है इस बी पार्ट को हल करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा f इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा ओवर माइनस 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो बेसिकली जो इसका जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 0। तो जैसा कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब इसका जवाब 0 ही आएगा। तो अब हम इसकी करते हैं वेरिफिकेशन जी। तो अब हम इसे करने लगे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम पहले इसको अलग से कर लेंगे, बाद में इस वैल्यू को अलग सेपरेट करेंगे। दोनों का जवाब x आना चाहिए, तो यही हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ, f आ जाएगा, f इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा जी। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
यहाँ पर क्या है जी, एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो ये रही। तो जस्ट मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, एफ आ जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट यूज करूंगा, एफ इनवर्स एक्स की जगह पर ये जो वैल्यू है वो मुझे उठाकर मुझे यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा +1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा एक्स -2 जी। तो अब यहाँ पर देखो कि ये वैल्यू क्या बन रही, ये एफ है और ये अगर मैं लेट सपोज इसे एक्स कर लूं तो एफ एक्स, क्या मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू पड़ी है यहाँ पर जी। तो ये पड़ी हुई है एफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 1 ओवर एक्स -1। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये कंसीडर हुई पड़ी है एक्स के। अगर इस जगह पर एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर अगर ये जो वैल्यू है इधर इस्तेमाल हो सकती है एक्स की जगह पर, तो ये इधर भी इस्तेमाल होगी एक्स की जगह पर, इधर भी यही वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगी जी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, 2 है, 2 इस्तेमाल होगा। अब इस x की जगह पर ये पूरी टर्म मैंने इस्तेमाल कर देनी है, बटे में है, कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। x आ जाएगा +1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा x -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो चुकी है प्लस है जी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां तक हमने लिख ली वैल्यू, अब डिवाइडेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा जी, x -1 है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, x की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा x +1 आ जाएगा ओवर x -2 आ जाएगा, इसके अलावा -1 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्ली हो जाएगा और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा +2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर +2 आ जाएगा ओवर यहाँ पर आ जाएगा x -2 है, यहाँ पर +1 आ जाएगा जी। तो यहाँ पर हम ओवर, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा x -2 है जी, और इसके अलावा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x +1 आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x -2 आ जाएगा जी। तो ये जो मैंने एलसीएम ले लिया इसका ब्रेक कर लिया नीचे पर, अब हम ऊपर वाले का भी एलसीएम लेकर ब्रेक करेंगे, फिर हम इसे मजीद हल करते हैं। तो यहां पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास x -2 है जी ओवर इसके नीचे 1 है, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x -2 आ जाएगा। अब हमने जी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं ओवर इस्तेमाल करूंगा जी, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी, मगर इसमें अब क्या होगा तब्दीली, वो तब्दीली होगा x आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है अंदर वाली लामतों के साइन जो है तब्दील कर देगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओवर इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर क्या है जी, x है माइनस का, यहाँ पर 2 है जी, यहाँ पर ये इस तरीके से आ चुका है। अब मजीद क्या होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ठीक है जी इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मजीद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 2x है प्लस x है 3x हो जाएगा। चल एक स्टेप और कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे जो अलामत बची है वो है x +1 है माइनस x है जी प्लस यहाँ पर 2 है। अब क्या होगा जी, ये जो x है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो +2 है और ये -2 है ये कैंसिल हो जाएंगे, और फर्दर जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी वो कौन सी वैल्यू है जी, वो है मेरे पास 3x ऊपर से बचा, नीचे से मेरे पास 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास x आ जाएगा।
ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू थी मैंने प्रूव कर दी है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं जी। नेक्स्ट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, अब उसने हमें कहा है यहाँ पर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स जो है वो इस तरफ इधर आ जाएगा, तो एफ इनवर्स आ जाएगा ओवर एफ एक्स आ जाएगा जी। अब हम इस पार्ट को हल करेंगे, ये भी एक्स के इक्वल आ जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी वैसे ही होंगे जैसे बकिया क्वेश्चन हल हुए हमारे। तो यहाँ पर एफ इनवर्स है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रकम है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा एफ इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पर इस्तेमाल होगी ये 2x आ जाएगी प्लस का 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर होगा x माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है जी, ये एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स बन चुकी है ये टर्म, अगर मैं x की जगह पर इस्तेमाल करूं तो ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम इस x की जगह पर ये वैल्यू रकम लिख देंगे और इस x की जगह पर भी ये लेकर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद ये भी उसी तरीके से हल हो गए। तो यहाँ पर करते हैं जी, अब यहाँ पर मैं इक्वल की इस तरफ लगा देता हूँ। अब इस x की जगह पर ये वैल्यू मैंने दर्ज कर लेनी है, मैं लिख लूंगा 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर x माइनस 1 आ गया, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा जी। ठीक है जी, ओवर कर लेते हैं ये इससे ब्लैक से। अब क्या होगा जी, इस x की जगह पर भी यही टर्म दोबारा आ जाएगी, 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर x माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम इसका फर्दर एलसीएम ले लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा ओवर, अब इस माइनस सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, दरमियान में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब ये नीचे वाली का दोबारा से हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका क्या जी x माइनस 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा ओवर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस है ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, अब ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा जी। तो ये किस तरीके से हुआ, ट्रैक कर लिया मैंने, जब हम बकिया पिछली क्लासों में ये पढ़कर आ चुके हैं हमें किस तरीके से करना है एलसीएम को। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दरमियान में माइनस है, माइनस इनके साइन जो है वो तब्दील कर देगा। अब ये जो प्लस माइनस ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से सॉरी ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्दर जो इसका जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा माइनस 1 ओवर आ जाएगा, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी इधर, ये है 2x है प्लस 1 है माइनस 2x है प्लस का यहाँ पर 2 है। अब हम इसे काटेंगे जी, जो वैल्यू करती है ये कट जाएगी 2x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसल हो जाएंगे, 2x प्लस x 3x आ जाएगा यहाँ पर ओवर इस्तेमाल होगा 1 प्लस 2 कितना होता है 3, अब ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा तो इसका जवाब x आ जाएगा। ठीक है जी, और आखिर में आपने वेरिफिकेशन के हिसाब से आपने लिख देना वेरीफाई, आपने इतनी रकम जो है जवाब के आखिर में यहाँ पर लिख देनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके तमाम पार्ट हो चुके हैं। अब मजीद हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन कौन से वो हम देखते हैं, फिर हम उसे फर्दर हल करेंगे। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।